सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सारी सृष्टि के रचनहार, कुल असंख्य ब्रह्मांड के रचयिता, गुरु तत्वदर्शी, अकाल पुरुष, साहिब धनी, अविगत अविनाशी, सत सुकृत सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरण कमल में हम सभी भक्त भाइयों का दंडवत प्रणाम और लाइव देख रहे हैं सभी भक्त भाइयों को दास का सत्साहिब। तो नहीं आ गया सत्साहिब पुण्यात्मा, इतना मंगलाचरण, परमात्मा एक मंगलाचरण करते हैं, इतना आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी सभी इस वीडियो से रूबरू होए और सभी को जानकारी मिलती रहे। तो आप वीडियो को शेयर करें, इतना परमात्मा का मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इतना आप वीडियो को शेयर करें, पुण्यात्माओं, इतना मंगलाचरण करते हैं। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिल कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विशाम काल जाल भय भंजन, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपे शून्य गुणम। सोहम समापदम सकल समानानि रतिल, उजल हिरंबर हरदमाम बेपरवाह था है। बार पार नहीं मध्यतम जो सुमिर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कवल लियो लाऊं। आदि अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्ध दाता सोई विगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म रह ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। साई पुण्यात्मा, आज 15 तारीख है और आज दासो परमात्मा ने कुछ प्रेरणा की थी। आप सभी को पता है कि साथ संगति में काफी छटनी भी हो चुकी है और अपनी भी कोई गारंटी नहीं है। बस जब तक परमात्मा की मर्यादा में चल रहे हैं तब तक तो परमात्मा अपना संभाल के रखेगा। बाकी जब तक परमात्मा सेवा दे रहा है तो तब तक तो करो। बात की तो अपनी कोई गारंटी नहीं है पुण्यात्मा, कब किसके ऊपर काल हावी हो जाए, तो इसलिए अपना मर्यादा में रहो। आज परमात्मा प्रेरणा की थी पुण्यात्मा। अब तो ये है कि परमात्मा की अपना भजन करो और अपना ज्ञान आधार से। अब देखो वो तो समय चला गया, अब तो जितना समझाना था समझा दिया। संगत में अपने भाई बहनों को मैनेजमेंट से जुड़े हुए थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ाओ। और आज परमात्मा ने प्रेरणा की थी कि भाई देखो ये जितना भी कुछ संगत में चल रहा है, परमात्मा सिर्फ देखो 3 ही चीज देखता है। एक तो
एक भक्त के प्रति अंदर क्या भाव होते हैं, उसके उसके अंदर क्या वो गुण, उसके अंदर उसने अपने अंदर गुण धारण कर लिए हैं या नहीं। जैसे परमात्मा बताते हैं ना कि बस 16 श्रृंगार होते हैं, और उसमें जो खास, वैसे तो खास तो सारे ही होते हैं, पर जो एक नॉर्मल गिनती में आता है कि शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, परमात्मा ने कहा कि भाई ये गुण जब तक धारण नहीं होने के तब तक तो एक आम इंसान की भूमिका में भी नहीं है। तो पुण्यात्मा, और दूसरा बताया एक विश्वास। और पुण्यात्मा, आज विश्वास के ऊपर ही सारा टॉपिक किया जाएगा। परमात्मा ने कहा है कि भाई देखो, जब तक विश्वास नहीं होता तब तक भक्ति करने का कोई फायदा भी नहीं है। और इसके भी पुण्यात्मा तीन प्रकार की, इसकी एक विश्वास जो होता है ये भी तीन प्रकार से इसकी एक भूमिका बनती है कि कैसे। जैसे इसके तीन प्रकार होते हैं विश्वास के। जैसे एक विश्वास, और दूसरा दृढ़ निश्चय, और तीसरा जरना। और परमात्मा ने बताया अपने आत्मा कि जरना ऊपर होत है सकल संपूर्ण काज। तो परमात्मा ने कहा कि भाई जब तक राम नाम का जरना नहीं होगा तब तक तो आपकी बात भी नहीं बनेगी, और जरना किए बिना पुण्यात्मा हम परमात्मा को प्राप्त भी नहीं कर सकते। बाकी ये कहते हैं ना कि भाई देखो, जैसे नौकरी तो एक 10वीं क्लास वाले को भी मिल जाती है, और मिलने वाले को इंटर वाले को भी मिलती है, पर ये है कि सबकी अपनी अपनी एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से और उसकी पोस्ट होती है। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा, इसकी भी तीन प्रकार की कैटेगरी बताई है परमात्मा ने: विश्वास, दृढ़ निश्चय और जड़ना। और पुण्यात्मा, जो भी परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, तो वो ऐसी बात तो है नहीं कि वो देखो खाली सुनने मात्र के लिए ही है, उसको हमको लागू भी करना पड़ेगा। और पुण्यात्मा, वो सबसे पहले परमात्मा अपने ऊपर उस चीज को यथार्थ करके दिखाता है, अपने ऊपर चरितार्थ करता है। पुण्यात्मा, जैसे परमात्मा ने अपने अपने जीवन में ये चरितार्थ करके दिखाया पुण्यात्मा। जैसे इसमें भी देखो पुण्यात्मा, जैसे कई प्रकार के विश्वासी होते हैं। परमात्मा ने बताया कि भाई देखो, जैसे तीन विश्वासी भी तीन प्रकार के होते हैं पुण्यात्मा, विश्वासी भी। अभी तक तो जब मैं पहले पुण्यात्मा बचपन में ये भक्त प्रहलाद की कथाएं देखा करता था, मीराबाई की कथा देखता था, तो मैं ये देखता था कि ये विश्वास होता क्या है, और ये विश्वास कैसे होता है, आखिर इसकी विश्वास का एक अंतिम छोर क्या है, कि भाई विश्वास कहाँ तक हो सकता है एक भक्त को। और जैसे भाई हम सोचते थे कि भाई इनको भक्त प्रहलाद को इतना विश्वास हो गया, क्या हमें नहीं हो सकता है, क्या ये विश्वास होता क्या है। तो पुण्यात्मा, अब तो परमात्मा ने ज्ञान आधार से इतनी चीजें बता दी है कि भाई विश्वास भी कई प्रकार का होता है। पुण्यात्मा, विश्वास भी तीन प्रकार से होता है। कई प्रकार के विश्वासी होते हैं। जैसे पहला विश्वासी कौन होता है पुण्यात्मा, जैसे परमात्मा से कोई भक्त पहली बार जुड़ता है, और वो इंटरव्यू देखता है, ठीक है। अब पुण्यात्मा, इंटरव्यू देखने के बाद भी जो जुड़ रहा है वो भी एक विश्वासी ही कहलाएगा, क्योंकि कम से कम उसने इंटरव्यू पर विश्वास तो किया। अब यदि हम अपने घर पर बताते हैं ना किसी को इंटरव्यू के बारे में कि ऐसे ऐसे उसका ये ठीक कर दिया, उसका वो ठीक कर दिया, तो पुण्यात्माओं, कोई हमारे घर पर तो कोई विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि मैं तो अकेला जुड़ा हूँ। तो मैंने बहुत से लोगों को बता भी देता हूँ, इंटरव्यू दिखा भी देता था पहले, तो वो कहते थे कि अरे
कुछ नहीं है, ये है वो है, तो भी विश्वास नहीं करते थे इंटरव्यू पर भी। पर जिसने इंटरव्यू पर भी कर लिया वो भी एक प्रथम क्लास का विश्वासी कहा जाएगा। और दूसरा विश्वासी वो होता है पुण्यात्मा जो अपने, जैसे परमात्मा ने सदग्रंथ खोल खोल के दिखाए, और सदग्रंथ खोलने के बाद उसकी मैचिंग की, भक्त ने मिलान किया, मिलान करने के बाद उसने देखा कि भाई हाँ, ऐसे ऐसे गुरुजी ऐसे ऐसे बता रहे हैं और ऐसे ऐसे हमारे सदग्रंथों में लिखा है, बिल्कुल मेल खा रहा है। तो उसने इस बात को विश्वास किया। नहीं तो पुण्यात्मा बहुत से तो ऐसे भी हैं जगत वाले जो ये कहते हैं कि भाई मैं तो पूरी की पूरी ज्ञान गंगा तक पढ़ ली। जो हमारे संपर्क में होते हैं ना, बताते हैं कि मैं तो पूरी ज्ञान गंगा पढ़ ली और मुझे तो उसमें कोई सच नहीं लगा। वो कहते हैं वो तो उन्होंने अपने मनमुखी कर रखा है। अब देखो उनके संस्कार ही ऐसे हैं तो उनका उस पर भी विश्वास नहीं पड़ा, क्योंकि ज्ञान गंगा में तो सारी बातें सच्ची है। पर बहुत से लोगों ने उसको पढ़ने के बाद भी उस पर विश्वास दिया। ठीक है। पर जो व्यक्ति इन सदग्रंथों पर भी विश्वास कर लेगा, जो मिलान कर रहा है, तो पुण्यात्मा वो मिलान करने के बाद फिर परमात्मा से जुड़ता है उस ज्ञान को देखकर। तो पुण्यात्मा वो भी दूसरी क्लास का विश्वासी है। और लास्ट जिसको कहते हैं कि भाई तीसरे लेवल का, जो तीसरे स्तर का जो विश्वासी होता है पुण्यात्मा, लास्ट जिसको कहते हैं फाइनल, वो परमात्मा ने अपने ऊपर चरितार्थ किया। वो कैसे? परमात्मा ने अपने एक सत्संग में कहा था कि पुण्यात्मा, कि मुझे इस इन सदग्रंथों को देखने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे तो अपने बंदे छोड़ पर विश्वास था। मैं तो जब ये गरीबदास जी की वाणी देख ली थी तो मुझको तो उस पर ही विश्वास हो गया था। बाकी ये शास्त्र तो मैंने आपके लिए दिखाए। पुण्यात्मा परमात्मा ने ऐसा कहा कि ये शास्त्र तो मैंने आपके लिए दिखाने पड़े। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने तो ये कह दिया था कि मुझे ये शास्त्र देखने की आवश्यकता नहीं, मुझे तो अपने बंदी छोड़ पर विश्वास हो गया था। तो पुण्यात्मा ये इसको कहते हैं फाइनल विश्वासी। फिर उसके बाद पुण्यात्मा परमात्मा ने अपने ऊपर विश्वास की जो दूसरा लेवल होता है, दूसरा स्तर, उसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। परमात्मा ने वो भी अपने ऊपर चरितार्थ किया। पुण्यात्मा यदि आवाज आ रही हो तो एक बार कमेंट में लिख के जरूर बताना, अगर आवाज आ रही हो तो पुण्यात्मा विश्वास के बाद आता है दृढ़ निश्चय। वो भी परमात्मा ने अपने ऊपर चरितार्थ किया। वो कैसे? जैसे परमात्मा 1994 से ही ये सब कर रहे हैं और नाम दीक्षा भी दे रहे हैं। उसके बाद परमात्मा ने संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद सन 2006 में करोत्था कांड हुआ। और करोत्था कांड होने के बाद में कम से कम 2 साल जेल में रहे, और 2 साल में जेल रहने के बाद भी पुण्यात्मा परमात्मा अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय बना लिया, जिसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। उन्होंने जेल जाने के बाद भी अपने मिशन में लगे रहे कि भाई मुझे संगत को जगाना है, मुझे जनता को जगाना है और मुझे इस ज्ञान का प्रचार करना है और यहाँ से आत्माओं की मुक्ति करवानी है। मतलब उनको 2 साल जेल में रहने के बावजूद भी वे पीछे नहीं हटे। इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय पुण्यात्मा, जो परमात्मा ने अपने ऊपर चरितार्थ किया। और तीसरा होता है पुण्यात्मा जरना। अब आपको पता है पुण्यात्मा परमात्मा ने के उसके बाद भी पुण्यात्मा बरवाला कांड हुआ। बरवाला कांड होने के बाद परमात्मा के साथ ऐसा कुछ किया गया, पर परमात्मा अपने एक ही नियम पर अटल रहे। परमात्मा अपने एक नियम पर अटल रहे पुण्यात्मा, और उसको ही जरना कहते हैं पुण्यात्मा। चाहे कुछ भी हो जाए पर परमात्मा अपने सच से ना इधर हुए ना उधर हुए, सच का ही साथ दिया। इसको कहते हैं जरना। पुण्यात्मा अब ये चीज परमात्मा ने अपने ऊपर चरितार्थ किया, पर पुण्यात्मा ये खाली परमात्मा अपने लिए नहीं, ये सब हम हमें दिखाने के लिए कि भाई तुम भी ऐसे ही चलो जिस प्रकार मैंने ऐसे जीवन बिताया है। अब पुण्यात्मा ये विश्वास और दृढ़ निश्चय और जड़ना, ये पुण्यात्मा जब तक हम पर नहीं लागू होगा या हम अपने ऊपर इसको चरितार्थ नहीं करेंगे तब तक पुण्यात्माओं में हमारा कोई
कोई भी कार्य नहीं सिद्ध हो पाएगा। कार्य सिद्ध होने का मतलब कि हमारी मुक्ति के मार्ग में हम पीछे रह जाएंगे। यदि परमात्मा कहते हैं कि जरना ऊपर होत है सकल संपूर्ण काज। अपने आत्माओं, जैसे हम परमात्मा से जुड़ने के बाद हमने विश्वास किया परमात्मा ने जो सदग्रंथ दिखाए, तो हमने पहले लेवल का विश्वास, तो हम ये तो कह सकते हैं कितने विश्वासी थे कितने नहीं थे, पर परमात्मा जैसे करवा रहे हैं एक प्रकार से, तो ठीक है, परमात्मा ने विश्वास करवाया, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते पुण्यात्मा। परमात्मा ने विश्वास करवाया, ठीक है, ज्ञान सुनवाया अपना, उसके बाद पुण्यात्मा हम सात संगति से जुड़े। अब सात संगति से जुड़ने के बाद पुण्यात्मा परमात्मा ने हमें, हमारे ये जो पांचों गुण है ना, शील, संतोष, विवेक, अक्षमता, ये सब हमारे इस परीक्षा में ही चेक कर रहे हैं पुण्यात्मा। और जैसे पुण्यात्मा अभी कुछ टाइम पहले मोहन भगत जी जेल में चले गए थे। अब ज्ञान आधार से पुण्यात्मा हम एक अपने एक दृढ़ निश्चय पर रहे। हम उधर मैनेजमेंट की तरफ नहीं गए, क्योंकि हमने ज्ञान को आधार बनाया, तो हम मैनेजमेंट की तरफ नहीं गए। इसको दृढ़ निश्चय ही कहा जाएगा पुण्यात्मा, कि हम अटल रहे। और पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि जरना जब तक होने का नहीं। और पुण्यात्मा जैसे परमात्मा ने बहुत सारी कथाएं सुनाई ना, कि भाई ध्रुव की, प्रहलाद की, ठीक है, तो वे परमात्मा के लिए, और जैसे शेख फरीद, उन्होंने परमात्मा के लिए इतना बलिदान किया, ठीक है। और जैसे पुण्यात्मा जैसे मंसूर मंसूर के अंग अंग कट गए थे पुण्यात्मा, ये जरना की ही, इसको जरना ही कह सकते हैं। जरना पुण्यात्मा क्या होता है, अब जैसे जैसे परमात्मा प्रेरणा करते हैं पुण्यात्मा। अब पुण्यात्मा आपने तो सुन ही रखा है, सात संगति में परमात्मा ने कहा है कि कि भाई एक ऐसा समय भी आएगा, भाई यदि खाने का एक दाना नहीं रहे। अब देखो, हमने कथाएं तो बहुत सारी सुन रखी है पुण्यात्मा। परमात्मा ने कहा कि भाई यदि खाने का एक दाना नहीं रहेगा, तो आपका, पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा कि भाई आपके आटे की टंकी भर देगा, आपका तेल का पीपा भर देगा। अब पुण्यात्मा यदि ऐसा ना हो, देखो हमने ये सारी कथाएं सुन रखी है, हम ये नहीं कह रहे हम परमात्मा में विश्वास नहीं करते। यदि परमात्मा हमारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी भी परिस्थिति बना दे, तो हम, हमारे अंदर ये दोष मत आए कि भाई परमात्मा ने तो ऐसे ऐसे कह रखा था कि भाई आप यदि अकाल पड़ गया तो आपके आटे की टंकी भर देंगे और तेल का पीपा भर देंगे। तो आज तो ऐसा नहीं हुआ। तो पुण्यात्मा ऐसी स्थिति भी आ सकती है, परमात्मा कुछ भी कर सकता है, परमात्मा पूरा मक्खन निकाल के जब ले जाएगा, तो उस वक्त क्या किया जाएगा पुण्यात्मा? उस वक्त सिर्फ यही किया जाएगा पुण्यात्मा, यदि आपके घर में खाना भी नहीं दिया, यदि परमात्मा परीक्षा लेने के लिए खाना भी नहीं है, और हमारे ये सत्संग याद आ जाए, तो पुण्यात्मा यदि हमारे पास घास भी रखा है ना, घास जिसको कहते हैं घास, और यदि वो भी खाना पड़ जाए, तो पुण्यात्मा विश्वास नहीं टूटना। उसी को चाहे भोग लगा दो, उसको भोग लगा के खा लो। इसी को पुण्यात्मा जरना कहते हैं, कि भाई इसको तो राम नाम का जरना हो गया। तो पुण्यात्मा यही जरने की कड़ी होती है। अब पता नहीं, देखो पुण्यात्मा परमात्मा प्रेरणा भी करते हैं, ज्ञान भी सबको ज्ञान में निखार भी रहे हैं, पर इसकी गारंटी हम अपनी भी नहीं ले सकते, गारंटी इसमें कि भाई कौन इस बात पर टिकेगा और कब तक टिकेगा। अब पुण्यात्मा देखो, जैसे सभी भगत भाई अपनी अपनी प्रेरणा करके बताते रहते हैं कुछ ना कुछ, जिसको थोड़ा बहुत नहीं होता है, सबके भ्रम निवारण करते हैं पुण्यात्मा। पर हमारी भी अपनी भी खुद की कोई गारंटी नहीं है कि कब किसके साथ क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। पर मर्यादा में चलना जरूरी है, और विश्वास बिना कुछ नहीं होगा पुण्यात्मा। यदि अकाल के समय यदि खाने का दाना भी ना हो, तो पुण्यात्मा यदि घास भी रखा है ना, घास, उसको भी यदि आप भोग लगा के, परमात्मा को भोग लगा के खाओगे, तो पुण्यात्मा आप, परमात्मा उससे भी खुश हो जाएगा। तो पुण्यात्मा जरना उसे ही कहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। हमें पहले ये नहीं पता था भाई क्या विश्वास होता है, क्या दृढ़ निश्चय होता है, क्या जरना होता है। तो पुण्यात्मा
सत्संग पुण्यात्मा, अभी आज एक शब्द गाया जाएगा परमात्मा का, अभी आते हैं। पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा बताते हैं, पुण्यात्मा जैसे परमात्मा अपने सत्संग में बताते हैं कि भाई पुण्यात्मा जैसे परमात्मा सत्संग में बताते हैं कि भाई जब आप त्रिकुटी पर जाओगे तो उससे पहले एक मकर तार की डोरी आती है। ऐसे बताते हैं ना कुछ कि भाई मकर तार की डोरी आती है, वो आपको त्रिकुटी तक ले जाएगी। अब पुण्य आत्माओं, हर एक स्थान पर जाने के लिए, किसी भी राह पर जाने के लिए, किसी स्टेशन पर जाने के लिए, प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, हर प्रकार से 2 से 3 रास्ते होते हैं। एक शॉर्टकट वाला रास्ता होता है, एक रास्ता होता है जो अंदर को गलियों में को निकल के जाता है, भीड़ भीड़ में होकर जाता है, एक बाईपास होता है। ऐसे पुण्यात्मा परमात्मा ने ये चीज बताई। अब पुण्य आत्माओं, परमात्मा ने कहा कि भाई एक मकर तार की डोरी आएगी और आप उसको पकड़ लेना, और उस मकर तार की डोरी को आप छोड़ना मत, ना इधर ना उधर देखना, बस आप उसको पकड़े रहना। और वो जहां जहां दिशा करे, जहां जहां दिशा का मतलब जहां जहां आपको संकेत करे, वो दिशा निर्देश देगी और उधर उधर को हो लेना। ऐसे का पुण्य आत्माओं। अब पुण्य आत्माओं देखो, ये बात भी सच है जो परमात्मा ने कही कि मकर तार की डोरी होती है, वो सही है। पर वो कमलों से होकर वो जो जाएगी, हम वो वहां मिलेंगे हमारे अंतःकरण के अंदर, शरीर के अंदर जो है क्रियाएं। अब पुण्य आत्माओं, अब बाहर हमें मकर तार की डोरी तो सात संगति रूपी मकर तार की डोरी भी तो हमें मिल गई। पुण्यात्मा 2 रास्ते हैं। परमा यदि हम यही मर्यादा में रह के इतना कुछ कर लेंगे, दृढ़ निश्चय करके हम सब चीज कर लेंगे, तो पुण्यात्मा हमें परमात्मा इस झंझट में नहीं रखने का। हमें यही ये मकर तार की डोरी भी यही करवा देगा। ये सात संगति जो है मकर तार की डोरी है। कहने का मतलब परमात्मा ने कहा भाई उसको पकड़ लो, और जहां जहां वो दिशा निर्देश दिखाए, आपको संकेत दे ज्ञान आधार से, आप उधर उधर हो लो। अब पुण्य आत्मा, ये वही मकर तार की डोरी है, और कहीं नहीं है। बाकी वो भी है, ऐसी बात नहीं है, परमात्मा कोई भी बात झूठ नहीं बोलता। पर पुण्य आत्मा, परमात्मा ने कहा ना कि एक तो विहंगम चाल होती है। विहंगम चाल बताई ना पुण्यात्मा, कि भाई जैसे एक पक्षी है, वो उसको किसी पेड़ पर जाने के लिए, वो तो उड़कर चला जाएगा सीधा। और एक परमात्मा बताई, एक सिंपल चाल होती है, जैसे कि भाई जैसे एक कीड़ी है, वो जड़ से लेकर चलेगी और ऊपर पत्ते तक वो उस पेड़ से होकर ऊपर तक जाएगी। और विहंगम चाल बताया पुण्यात्मा परमात्मा ने, कि जैसे पक्षी होता है वो सीधा पेड़ पे जाता है, उसकी कोई छाप नहीं रहती। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दो दो बातें कही थी कि भाई ये योगियों की जो चाल होती है, योगी जो होते हैं वो तो कमलों से होके जाते हैं, पर जो संत होते हैं उनकी विहंगम चाल होती है। अब पुण्यात्मा, ये 2 बातें परमात्मा बताई कि एक योगी जो होते हैं वो तो जाते हैं किससे, वो तो कमलों से होकर जाते हैं, और संत जो होते हैं वो विहंगम चाल से जाते हैं।
पुण्य आत्मा ये रास्ता देखो, परमात्मा ने दो प्रकार से खोल दिया नहीं। अब पुण्य आत्मा यदि हम अभी ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो पुण्य आत्मा हमें कमलों की आवश्यकता कहाँ से पड़ जाएगी। परमात्मा जब स्वयं खुद आया हुआ है, परमात्मा कह रहे हैं कि सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतले। अब देखो पुण्य आत्मा इतने, परमात्मा के इतने आत्माएं जुड़ी हुई है किसके बिना, नाम के। उनकी तो सारी सुरति खत्म हो गई सिर्फ परमात्मा को छोड़ के। उनकी तो सबकी सुरति परमात्मा लग गई। अब वो क्या उनके लिए अनहद नाद रह गया, क्या उनके लिए प्रथम मंत्र रह गए, कुछ नहीं रहा ना। खाली परमात्मा के को भोग लगता है, परमात्मा की बातें होती है, चर्चा होती है। तो पुण्यात्माओं, यदि ये दो रास्ते हैं, यदि हम परमात्मा नहीं मानेंगे ना, अपने गुरु माया परमात्मा को पहचान के उनकी भक्ति नहीं करनेंगे, तो पुण्यात्मा फिर हम इन कमलों के द्वारा फंसेंगे। और आपको परमात्मा बताया कि भाई वहां तो ठगी चलती है पूरी। वहां तो वे आपको राजा बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहीं आपको स्वर्ग में बिठा देंगे। तो ऐसे कमाई खत्म होती है। वहां हमको खुद नहीं पता रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो पुण्यात्मा, जो भी अपना करना है अपना यही कर लो। इतना एक शब्द परमात्मा का शब्द कर लेते हैं। पुण्यात्मा, बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जाओ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जाओ। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सत्यलोक से चल कर आए, सत्यलोक से चल कर आए। काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से हमारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से हमारे पाप कटत हैं। निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन हमारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन हमारे सतगुरु जी में। शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए। मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया। टोया न पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई। बेड़ा लगाइयो परले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज के लिए इतना ही पुण्यात्मा। बाकी किसी और टॉपिक पर परमात्मा शायद प्रेरणा करे तो फिर कभी आएंगे।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।